दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आप घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चेक करें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक दूसरे से लिंक है या नहीं। दोस्तों ये जानने के बाद आप अपने आस पड़ोस के लोगों का, सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का सबका चेक कर सकते हैं और उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने में मदद कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि जो 31 मार्च तक थी उसको बढ़ा करके अब 30 जून तक कर दी गई है, यानी कि 3 महीने इसकी समय बढ़ा दी गई है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की। सरकार द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कई महीनों से, वर्षों से लगातार कई महीनों से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर और अखबारों के माध्यम से सरकार द्वारा बार बार ये सूचना दी जा रही थी कि आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें, लेकिन कई महीनों तक लगातार आधार कार्ड और पैन कार्ड लोगों ने लिंक नहीं कराया। इस कारण इनकम टैक्स द्वारा 1000 रुपये की फाइन लगा दी गई है और अब इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा करके 31 मार्च 2023 जो थी अब उसको बढ़ा करके 30 जून 2023 कर दी गई है। और ये 3 महीनों के अंदर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा सकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बैंक तथा अन्य जगहों पे आपको पैन कार्ड के बिना काफ़ी सारे समस्या उठाना पड़ सकता है। दोस्तों आप जहाँ भी देख रहे होंगे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए CSC या साइबर कैफ़े में कई जगहों पे लोगों की लाइन लगी हुई है और आप इस वीडियो को पूरा देख करके समझ सकते हैं कि आप घर बैठे कैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड को खुद से लिंक कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक है या नहीं। और आप देख रहे होंगे कि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं 1000 रुपया तो फाइन लग रहा है। इसके अलावा लोगों को फाइन के अलावा 100 से 200 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का काम सीख करके आप अपने लोगों को, अपने घर के लोगों का, सगे संबंधियों का और पड़ोस के लोगों का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ भी आप चाहे तो कुछ इससे इनकम भी कर सकते हैं, आप भी लोगों से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक करना है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने से पहले आप जान लें कि कैसे चेक करें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से लिंक है या नहीं। बहुत लोगों का दोस्तों ऐसा है कि पहले से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है, तो वैसे लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें। तो चलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन या मोबाइल में यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद इस यहाँ से सर्च करेंगे सिंपल सा इनकम टैक्स, ये लिख करके सर्च कर देंगे। चलिए ये ओपन हो गया। आप ये दूसरे नंबर लिंक को देख रहे होंगे incometax.gov.in IEC, इसे ध्यान से देख लीजिए। ये दूसरे नंबर वाले लिंक पर ही क्लिक करना है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए ये ओपन हो गया। अब आप मोबाइल के स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा। नीचे की तरफ आप देखिएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस क्विक लिंक्स में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि लिंक आधार स्टेटस है, तो आपको स्टेटस चेक करना है। तो चलिए स्टेटस हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्लिक कर देंगे लिंक आधार स्टेटस पे। चलिए ये पेज खुल गया। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या मांग रहा है। यहाँ पे आप देखिए लिंक आधार स्टेटस के लिए कह रहा है कि पैन नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर सिंपल सा डाल दीजिए जो आपका पैन नंबर है। तो चलिए मेरे पास एक पैन नंबर है वो मैं डाल देता हूँ। पैन नंबर हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे
ध्यान से देखिए, आधार नंबर मांग रहा है, तो आधार नंबर डाल देते हैं। हमने पैन और आधार नंबर इंटर कर दिया है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा, आप देख सकते हैं कि एक दिखाई दे रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, अब आपको दिखाई दे दिया, यहाँ से लिख रहा है यूर पैन नंबर इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है। तो इस प्रकार आप जितने लोगों का दिखाई देगा कि ऑलरेडी लिंक है, तो समझिए कि आपका लिंक है। तो आपको इस कंडीशन में आपको अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने जो आधार और पैन नंबर चेक किया था तो उसमें ऑलरेडी लिंक बताया। तो चलिए हम लोग फिर एक नए पैन और आधार, दूसरे किसी का पैन और आधार नंबर चेक कर लेते हैं कि लिंक है या नहीं। तो चलिए उसी तरह फिर दोबारा हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने ओपन कर लिया, इसे गूगल ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग उसी तरह सर्च करेंगे इनकम टैक्स, इसको सिंपल से सर्च कर लेना है। चलिए ये ओपन हो गया। फिर वैसे ही दोबारा 2 नंबर वाले लिंक जो incometax.gov.in IEC जो ये दिखा रहा है दूसरा लिंक, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हम लोग दूसरा आधार और पैन नंबर चेक करेंगे कि लिंक है या नहीं। तो इसको हम लोग लिंक आधार स्टेटस पे फिर दोबारा क्लिक करके देख लेते हैं। तो चलिए पेज ओपन हो गया और यहाँ पे ये पेज खुल गया। पैन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिया है। अब फिर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा है पैन नोट लिंक विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर पैन विथ पैन आधार विथ पैन। इसका मतलब यहाँ पे बता दिया कि आपका जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, और प्लीज़ और लिंक आधार लिंक पर क्लिक करें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो चलिए सिंपल सा अब आगे क्या करना है हम बता देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, बैक आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लिंक आधार पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करते हैं। तो चलिए पेज खुल गया। यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं, जिस पैन और आधार को हम लोग को लिंक करना है। तो पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर हमने डाल दिया। फिर अब आधार नंबर डाल देते हैं। पैन और आधार नंबर हमने डाल दिया। अब इसको नीचे की तरफ लाइएगा और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए किन लोगों को आधार और पैन करवाने की ज़रूरत नहीं, और किन लोगों को ये 1000 रुपये का फाइन देने का छूट दिया गया है। वैसे लोग जो NRI हैं, वैसे लोग जो यहाँ पे लिख रहा है नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वैसे लोग जो जिनका एज 80 साल से ऊपर है, वैसे लोग जो असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है और इन लोगों को छूट दी गई है और इन लोगों को कोई 1000 रुपये का फाइन नहीं देना है। तो चलिए नीचे की तरफ हम लोग आते हैं।
यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है पेमेंट डिटेल नोट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि ये कह रहा है कि आपने पेमेंट नहीं किया है और इसका कोई डिटेल नहीं है। तो अब आप इसके लिए पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा, नीचे की तरफ लाइएगा। आप चाहे तो इसे पूरा टर्म्स कंडीशन को पढ़ सकते हैं और फिर इसके बाद आगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक नहीं करना होगा, नहीं तो यहीं से कट जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर फिर दोबारा मांग रहा है, तो चलिए पैन नंबर डाल देते हैं। हमने पैन नंबर डाल दिया है और देखिए दोबारा मांग रहा है कन्फर्म पैन, फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं। हमने दोबारा से यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है हमने। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए कह रहा है, तो जो आपका पर्सनल नंबर होगा जिस पे आपका OTP आ सके वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे आगे फिर बढ़ाते हैं तो कंटिन्यू बटन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे OTP मांग रहा है 6 डिजिट का। अब आपने जो नंबर डाला था उस नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए OTP आ गया है, मैं डाल देता हूँ। OTP को मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। अगर OTP आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे रीसेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा OTP ला सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चलिए आप कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लिख दिया यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, और यहाँ पे आपका पैन नंबर और आपका जो पैन में नाम होगा वो दिखा देगा। तो अब इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई पे टैक्स के माध्यम से 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और उसके बाद दूसरा है, और ये फिर फी अदर पेमेंट तीसरा दिखा रहा है। आप सिंपल से आपको सबसे ऊपर वाला जो इनकम टैक्स का ऑप्शन है इस पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आ गया असेसमेंट ईयर मांग रहा है, तो असेसमेंट ईयर में जो आपका सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2023-24, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आ गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 दिखा रहा है और सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर 23-24। जैसा मैं डाल रहा हूँ अभी आप पैन आधार लिंक करने का प्रक्रिया में ऐसे ही करना होगा। अब आपसे आगे पूछ रहा है टाइप ऑफ पेमेंट, तो टाइप ऑफ पेमेंट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको इसके लिए ऑर्डर रिसिप्ट 500 पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। चलिए अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख लीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि 1000 यानी कि 1000 रुपये का पेमेंट कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों अब ऑप्शन आ गया पेमेंट करने का। पेमेंट इसमें आपको दिखा रहा है नेट बैंकिंग है, फिर डेबिट कार्ड के भी माध्यम से है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड होगा तो आप ATM कार्ड कौन कौन सा यूज कर सकते हैं देख लीजिए। कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास जो भी बैंक का ATM कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए 1000 का। या फिर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने का प्रक्रिया अब देखिए मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है, तो मैं भुगतान का प्रक्रिया स्टार्ट करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ।
आप दूसरे बैंकों का भी देख सकते हैं, दूसरे बैंकों का भी नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे अदर बैंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि और भी काफ़ी सारे बैंक का नाम है। तो चलिए मैं स्टेट बैंक के माध्यम से पेमेंट करता हूँ। इसके लिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देता है। ये सब डिटेल्स आपके सामने आ गई कि टोटल आपको 1000 का पेमेंट करना है। आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे अभी भुगतान करने के लिए। तो चलिए टर्म्स कंडीशन ऐसा आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसको आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं या फिर सिंपल सा नीचे इसको स्क्रॉल करके लाइएगा और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपका जो भी पेमेंट का माध्यम होगा, यूजर नेम पासवर्ड, वो आप डाल करके कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ। ये आ गया पेमेंट का फाइनल पेज। यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लीजिए, चार्ज जो कट रहा है 1000 रुपया और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। चलिए इसको अब नीचे की तरफ ला रहे हैं। पे नाउ पे ही क्लिक होगा, पे लेटर पे क्लिक मत करिएगा। पे नाउ के ही माध्यम से आगे जाइएगा। जो आपके मोबाइल पे OTP आया होगा वो डाल करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका पेमेंट कट जाएगा। कट जाने के बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, रिसिप्ट डाउनलोड करिएगा। तो उसके बाद यहाँ से इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका इस प्रकार के रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने तो पेमेंट कर दिया इस प्रकार से, तो अब आपको परेशान नहीं होना होगा। आप ऐसा है कि तुरंत पेमेंट कर देने के बाद पैन और आधार लिंक नहीं हो जा रहा है, ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है और आपको कम से कम 4-5 दिन चेक के बाद चेक करना है या 2 से 3 दिन बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि आधार और पैन कार्ड लिंक हुआ है या नहीं। तो आधार और पैन कार्ड लिंक हुआ है या नहीं, ये दोबारा चेक करने के लिए आप तुरंत चेक करिएगा। तो ये लिंक नहीं बताएगा, लेकिन जब लिंक हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार दिखाएगा। जैसा हमने शुरू में चेक किया था कि कैसे चेक करें कि आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। वहीं से इनकम टैक्स वाले वेबसाइट पे यहाँ से दोबारा ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, लिंक आधार स्टेटस पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा। फिर आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करिएगा। तो देखिए इस प्रकार आपको बताने लगेगा योर पैन नंबर इज इतना ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो ये तुरंत नहीं दिखाएगा, आप 3 से 4 दिनों के बाद चेक करिएगा। यहाँ पे बताएगा कि आपका पैन और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको राज्य तथा केंद्र सरकार की और अन्य विभिन्न आवश्यक जानकारियाँ आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।